हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हुए पेपर विषय विज्ञान कक्षा 6वीं वार्षिक मूल्यांकन वर्षीट 2021-22 के मॉडल आंसर को देखिए। जो आपने आज हल किया है प्रश्न पत्र, उसमें क्या सही है क्या गलत है। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। आइए हम देखते हैं यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 10 अंकों के हैं। एक एक अंक के प्रत्येक प्रश्न है। निर्देश दिए हुए प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक पहला है, मसूड़े से खून आना घाव भरने में अधिक समय लगता है, विधि यह किस रोग के लक्षण है। देखिए बच्चों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में स्कर्वी है, बी में बेरी है और सी में रिकेटर्स है और डी में घेंगा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्कर्वी। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, रेशों से धागा बनाने की विधि को कहते हैं। यहाँ देखिए आप चित्र के माध्यम से तो इसके 4 ऑप्शन दिए। ए में बुनाई, बी में बंधाई, सी में कताई और डी में वस्त्र। तो इसका सही आंसर सी है, कताई। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, निम्नलिखित समूह में मेल खाने वाला समूह ज्ञात कीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन है। ए कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। बी में है गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। सी में है एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, सोना। डी में है चीनी, नमक, रेत, कॉपर, सल्फेट। सी में देखेंगे आप, इसका सही उत्तर जो है सी है, एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी और सोना। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, आटे की छलनी से छानने पर छलनी में रह गए गेहूं के छिलके को क्या कहते हैं। ए में चोकर, बी में मैदा, सी में आटा, डी में रोटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए चोकर। अगला प्रश्न है, बूझो गीली मिट्टी को सांचे में डालकर मुखौटा बनाता है, फिर उसे तोड़कर उसी मिट्टी से दूसरे सांचे में डालकर दूसरे मुखौटा बना रहा था। ऐसा उसने कई बार किया क्योंकि गीली मिट्टी में खालिस्तान परिवर्तन हो रहा था। तो देखिए इसमें ए में भौतिक परिवर्तन, बी में उत्क्रमणीय परिवर्तन, सी में अनुत्क्रमणीय परिवर्तन और डी में रासायनिक परिवर्तन। तो इसका जो आंसर है बी है, उत्क्रमणीय परिवर्तन। इसका सही आंसर आ जाएगा बच्चों। फिर देखेंगे आप, मनुष्य के हृदय एवं फेफड़ों को रक्षा कवच प्रदान करता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में मेरुदंड, बी में पसली पिंजर, सी में अस्थि, डी में उपस्थि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पसली पिंजर। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, वर्तुल गति किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में गुणन करते समय अंकित चिन्ह से दूरी समान रहे, बी में गुणन करते समय अंकित चिन्ह से दूरी असमान रहे और सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बच्चों ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कैसा हो जाता है। तो बच्चों इसमें 4 ऑप्शन है। ए में काला, बी में सफ़ेद, सी में भूरा और डी में हरा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए काला। इसके बाद देखिए आप प्रश्न क्रमांक 9, फ्यूज तार किससे बनती है। तो ए में टिन और तांबे की मिश्र धातु, बी में टिन और सीसा की मिश्र धातु, सी में टिन और एल्युमिनियम की मिश्र धातु, डी में निकल और क्रोमियम के मिश्र धातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी टिन और सीसा की मिश्र धातु। अगला है प्रश्न 10, चुंबकों में प्रतिकर्षण होता है। ऑप्शन है सदैव समान ध्रुवों में, बी है सदैव असमान ध्रुवों में, सी है किसी भी स्थिति में, डी ऊपर नीचे रखने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सदैव असमान ध्रुवों में।
ये थे बच्चों 1 से 10 तक जो प्रश्न थे वो एक एक अंकों के थे। अगर आपने पूरे सही किए तो आपको 10 नंबर पक्का मिल जाएंगे। आगे के प्रश्न में देखेंगे हम लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11 से 20 जो 3-3 अंक के रहे हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 11 विटामिन सी के प्रमुख लक्षण स्रोतों को चित्र सहित बताइए। तो देखिए आप आंवला, यहाँ चित्र हमने बनाया आंवला का, नींबू और आंवला विटामिन सी के स्रोत हैं। आंवला देखिए, आंवला से विटामिन सी प्राप्त होता है और नींबू से भी विटामिन सी प्राप्त होता है। इस प्रकार चित्र बना देंगे या बना दिए होंगे। प्रश्न 12 संश्लिष्ट तंतु किन पदार्थों से मिलकर बनते हैं? संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण दीजिए। संश्लिष्ट तंतु का निर्माण रासायनिक पदार्थों से होता है। पॉलिएस्टर, नायलॉन संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हैं। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 13 निम्न पदार्थ से बनी दो वस्तुओं के नाम की सूची बनाइए। देखिए आप पदार्थ है और इन पदार्थों से बनी वस्तुएं हैं लकड़ी, चमड़ा और प्लास्टिक। लकड़ी से कुर्सी, टेबल, मेज, खिड़की और दरवाज़ा, सोफ़ा सेट आदि। चमड़ा से जूता, चप्पल, बेल्ट, ढोलक, तबला आदि। प्लास्टिक से बाल्टी, तसला, कुर्सी, पानी टंकी आदि। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न 14 है अवसादन, निस्तारण और निस्यपंदन विधियों को समझाइए। तो अवसादन मिश्रण में जल मिलाने पर अवयवों के नीचे तली में, इस प्रकार से इसका उत्तर जो है लिख देना है। अगला है 15 पत्ती का नामांकन चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो पत्ती का चित्र जो है बना लीजिए और यहाँ पर हम तना, पटल, पलक, पूर्ववृत्त और इस प्रकार से ये चित्र बन जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 16 अचल संधि क्या है? यह हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो हमारे शरीर में कुछ अस्थियां होती है जो संधि द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। ये संधि द्वारा संधियों पर हिल नहीं सकती, तो छोटी संधि अचल संधि कहलाती है। अब देखिए आप यहाँ प्रश्न 18 दिया गया चित्र प्राय कहाँ कहाँ देखा जाता है? यह चित्र किस लिए लगाया जाता है? तो दिया गया चित्र विद्युत ट्रांसफार्मर एवं विद्युत सब स्टेशन, विद्युत पोल एवं विद्युत विभागों के सभी उपक्रमों में लगाया जाता है। और यह जो चिन्ह है वो खतरे से बचाने के लिए, सावधान करने के लिए चित्र लगाया जाता है। अब पहले के घर से इसका आंसर हम जो बच्चे गूगल की साइट में जाएंगे और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 20 कोरुस्का किसे कहते हैं? तो एक मेरुदंड में कितनी कोशिकाएं होती है? तो कोरुस्का की प्राणी साम्राज्य के कार्य डेटा समुदाय का सबसे बड़ा उप समुदाय है। मेरुदंड में 33 कोरुस्काएं होती है। अगला प्रश्न देखिए दीर्घोत्तरी है। दीर्घोत्तरी जो प्रश्न है 21 से 24 तक है, जो प्रत्येक प्रश्न के 5-5 अंक निर्धारित है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 21 विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से रोगों के नाम तथा लक्षण भी लिखिए। तो विटामिन ए में दृष्टिहीनता, कमज़ोर दृष्टि होना है। विटामिन बी में बेरी काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना। विटामिन डी टिकेटस, हड्डियों का कमज़ोर होना। इस प्रकार तालिका बना लेंगे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। अब अगला है प्रश्न क्रमांक 22 पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थों के उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो जिन वस्तुओं से प्रकाश आर पार गुजर सकता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण कांच, जल और वायु। जिन वस्तुओं में प्रकाश आर पार नहीं जा सकता उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है, जैसे ईंट, दीवार, लकड़ी, लोहा, गत्ता आदि। अब देखिए आप प्रश्न 23 दो चुंबकों के बीच किस स्थिति में आकर्षण होता है तथा किस विधि स्थिति में प्रतिकर्षण चित्र के माध्यम में स्पष्ट
कीजिए। तो दो चुंबकों के बीच असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। अर्थात यदि हम एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास ले जाएं तो उसमें परस्पर आकर्षण होता है। चित्र के माध्यम से हम इस प्रकार से ए और बी के चित्र जो है देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24, टार्च का आंतरिक आरेख का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों देखिए, इस प्रकार का यह टार्च का आंतरिक चित्र है। यहाँ बल्ब है, यहाँ ये कवर है, ये स्विच है, विद्युत सेल यहाँ पर लगे हुए हैं और टार्च का ये आंतरिक आरेख बना हुआ है। तो इस प्रकार के वीडियो में बने रहने के लिए और इसी प्रकार के नए नए अपडेट, नए नए जानकारी, नए नए प्रश्नों के हल, उत्तरों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।